हाँ जी, आज का जो केस है हमारे पास वो एक पेपर लीकिंग मामलों से जुड़ा हुआ है। एग्ज़ाम स्कैम से जुड़ा हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम स्कैम से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, हाई कोर्ट्स के पास आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी आए हैं पहले, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट ऑलरेडी दे रखी है। ये हमारे पास जो जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की 2026 की है, ठीक है? तो ये जजमेंट जो है इसमें मतलब जो सवाल बेसिकली उठाए गए थे वो मैं 2-4 चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है? कि किस-किस टाइप की चीज़ें कोर्ट को कही जा रही थी, पेपर लीकिंग मामले के लिए। कि जैसे एक ही फैमिली से 4-5 बंदे जो हैं या रिलेटिव्स जो हैं 4-5 ठीक है, नियर रिलेटिव्स वो एग्ज़ाम क्लियर कर गए जी सारे के सारे। तो इसका मतलब सर पेपर लीक हुआ है, उसी के बेसिस पे इन्होंने ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करा है। या पहले एक ईज़ियर एग्ज़ाम आया था लाइक पटवारी एक्सेट्रा तो उसमें इसका रैंक नहीं आया था, वो पेपर क्लियर नहीं कर सका। और जो ये टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है, इसमें इसने टॉप किया है। ठीक है? तो यहाँ भी वो मतलब पार्टीज़ जो हैं प्रिज़म्पशन लगाने को बोलती हैं कि इसका मतलब सर पेपर लीक हुआ है। या किसी व्यक्ति ने 40-45 की एज में जाके फर्स्ट एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट बार में ही टॉप कर गया, ठीक है? या एक ही एरिया से एक ही एरिया से मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट से या एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से 20 कैंडिडेट क्लियर कर गए, इसका मतलब वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, वहाँ के बच्चों को पेपर बताया गया है, ठीक है? तो ये धारणा जो दिखाई जा रही थी हाई कोर्ट को और डिमांड करी जा रहा था कि भई पेपर जो है वो सर आप मानिए इस बेसिस पे आप सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रद्द कर दीजिए। तो हाई कोर्ट जो है इस पॉइंट पे क्या बोलती है हाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और उन्होंने क्या रीज़निंग दी, कौन-सी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पे दी है रीज़निंग ठीक है? वो सारी हम डिस्कस करते हैं बात। तो ये केस वैसे रिलेट करेगा एग्ज़ाम स्कैम से रिलेटेड मतलब पेपर लीकिंग मामलों से रिलेटेड। तो फैक्ट्स इसमें हैं, द पेटिशनर्स challenge the entire recruitment process for 184 post of senior assistant cum inspector under the advertised number that in हरियाणा हरियाणा में ये 184 वैकेंसी आई थी, ठीक है जी? तो उस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जिनकी सिलेक्शन हुई, जिनके मतलब रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर हुए फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो वो चैलेंज करेंगे पेटिशनर्स द्वारा, ठीक है? क्योंकि पेटिशनर्स का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ था उसमें, ठीक है? तभी वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये सारा कैंसल करा जाए, ये सारी भर्ती गलत करी है, ठीक है? दे सॉट अब उनकी डिमांड क्या थी? पेटिशनर्स की क्वेश्चनिंग ऑफ द रिटन एग्ज़ाम प्लस रिज़ल्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट सारा प्रोसेस जो है वो रद्द कर दिया जाए और दूसरा फ्रेश, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इसी को दोबारा फ्रेश एग्ज़ाम के तौर पर करवाया जाए और पब्लिकेशन ऑफ द जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट और जुडिशियल इंक्वायरी इसकी करवाई जाए, ठीक है? जितने हमने चीज़ें रेज़ करी हैं। तो उस लाइक की मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है? बट उस टाइप की कई चीज़ें थी, 8-10 चीज़ें थी जिसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट ने करवाई है। तो नेक्स्ट उनकी डिमांड थी पेटिशनर्स की रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अलेज्ड पेपर लीकेज, मास कॉपिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑफिशियल्स या प्राइवेट पर्सन्स। ठीक है? तो ये सारा एफआईआर रजिस्टर करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जाए इन सभी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? और डिसिप्लिनरी एंड क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट टेंटेड कैंडिडेट्स या ऑफिशियल्स जो गिल्टी हैं इसमें पाए जाएँ, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जो भी क्रिमिनल बनता है। ठीक है? पेटिशनर्स चैलेंज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ सम डाटा अब इनके पास था क्या पेटिशनर्स के पास जो इन्होंने हाई कोर्ट को दिखाया ठीक है तो ये बता रहे हैं कि टॉप अब ये डाटा इकट्ठा करके लेके आए हैं जो रिजल्ट आया है ठीक है इस भर्ती के अंदर तो वो रिजल्ट के बेसिस पे पॉइंट रेज कर रहे हैं कोर्ट में कि टॉप 44 रैंक होल्डर्स शॉर्ट आइडेंटिकल रॉन्ग आंसर्स इन ओमर शीट सर्कुलेटिंग ऑन टेलीग्राम ठीक है वो टेलीग्राम पे शेयर वगैरह करी होंगी, तो उसमें बोलना है इनका कि 44 रैंक होल्डरों के जो मिस्टेक्स हैं, जो इनकरेक्ट आंसर हैं ओएमआर में, सभी के सेम है जी, सभी के सेम है। और 17 ऑफ टॉप 43 फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब घग्गर बेल्ट अलास्ट चीटिंग माफिया एरिया, ठीक है? और 43 में से जो 17 बंदे आ रहे हैं,
वो घग्गर बेल्ट से आ रहे हैं, एक ही एरिया से और मैनी टॉपर्स हैड पुअर पास्ट परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ठीक है? और इसमें जो इन्होंने मतलब ज़्यादा जो टॉपर्स हैं उनकी अगर आप पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लें, उन्होंने जितने पुराने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका आज तक कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ जी, ठीक है? व्हिच मेकिंग द एंटायर प्रोसेस फ्रॉडुलेंट एंड वायलेटिव ऑफ सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर जी? तो कहने का मतलब ये सारी भर्ती जो है फ्रॉडुलेंट बेसिस पे सारी चीटिंग का मामला है, सारी इन्होंने लीक करवा रखा है, तो ये सारा जो है कैंसल किया जाए। तो मतलब ये डाटा मतलब अपने आप जो है वो वहाँ से निकाल के इन्होंने वो बस दिखाया, अब कोर्ट को ये प्रिज़्यूम करवाना चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए इस डाटा के बेस पे कि भर्ती गलत हुई है, पेपर लीक हुआ है, एक्सेट्रा। अब हाई कोर्ट क्या बोलती है इस पे? तो हेल्ड पढ़ेंगे The recruitment process does not suffer from any systemic malice that would justify its cancellation. ठीक है? तो इस पे हाई कोर्ट का बोलना ये है कि भई रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम यहाँ पे देख देख ही नहीं रहे, इसमें कोई डिटेल्ड जो है फ्रॉड वाली बात नहीं आ रही, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो कैंसल किया जा सके। अब ये एक धारणा थोड़ा ना बनाई जा सकती है ऑटोमैटिक बाय द कोर्ट, ठीक है? तो उन्होंने बोला रिक्रूटमेंट प्रोसेस डज़ नॉट सफर फ्रॉम एनी सिस्टेमिक मैलाइस मतलब कोई कोई भी अंदर जो सारा सिस्टम है इनका पेपर लेने का, टाइपिंग लेने का, कहीं भी जो है वो उन्होंने मैल प्रैक्टिस यूज़ नहीं करी है। ठीक है? जो कैंसलेशन को जस्टिफाई करे, तो हम कैसे कर दें कैंसलेशन? एंड हाई कोर्ट रिलाइड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 ये 2024 की जजमेंट है जी, ठीक है? उस पर रिलाई किया है, 3 जजेस बेंच का फैसला है, ठीक है? जिसमें सीजेई भी थे। इन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हेल्ड दैट अब आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग समझिए, ठीक है? जो वंशिका यादव में ऑलरेडी सेटल्ड है, जो प्रिंसिपल। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कह रखा है कि एक रूल बना रखा है कि कैंसलेशन ऑफ एन एंटायर एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन हो चाहे और फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स हो इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन तो कैंसलेशन सिर्फ तब किया करते हैं पूरी कंप्लीटली ओनली व्हेन इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो दो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बता रखी हैं जी फर्स्ट कंडीशन है द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज comprised सॉरी compromised at a systemic level मतलब वाइड स्प्रेड डीप रूटेड फ्रॉड अफेक्टिंग द होल प्रोसेस एक तो एग्जाम में पूरे जो सिस्टेमिक जो है वो मैल प्रैक्टिसेस का यूज किया गया हो ठीक है ठीक है मतलब वहां पे प्रॉपर हमारे को पता लग रहा हो बाय एविडेंस कि भाई यहाँ पे मतलब मैल प्रैक्टिसेस यूज करी गई है यहाँ पे पेपर लीक हुआ है इस तरीके से इन्होंने लीक करवाया है और इट इज इम्पॉसिबल और हाईली इम्प्रोबेबल टू सेपरेट द टेंटेड मतलब गिल्टी कैंडिडेट्स फ्रॉम द अनटेंटेड इनोसेंट वंस ठीक है और दूसरी वहां पे दिक्कत ये हो कि जो गिल्टी पर्सन है पेपर में मान के चलिए 10 बंदे हैं गिल्टी उनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मतलब कोई ऐसा तरीका हो कि भई वहाँ पे 500 की भर्ती आई हुई है, 500 में से 490 कैंडिडेट्स ने कुछ नहीं करा है गड़बड़, तो 490 को हम अलग उनकी भर्ती करवा दें और 10 जिन्होंने कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ करा है, उनको हम अलग तरीके से वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दें, ठीक है? तो अगर ये चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब वो रूट लेवल पे बिल्कुल पेपर लीकिंग हो रखी है, तो हम ये गैस ही नहीं कर सकते कि कितने के पास वो पेपर पहुँचा होगा, कितने के पास पेपर नहीं पहुँचा होगा, ठीक है? तो फिर जाके कैंसलेशन जो है एंटायर एग्ज़ामिनेशन की जाएगी। अगर सेग्रीगेशन ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है अगर ये पॉसिबल है सेग्रीगेशन, तो फिर हमारे को जो मतलब इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं, उनको सफ़र नहीं करवाना चाहिए कि सारी भर्ती हम कैंसल कर दें, वो भी बेचारे जाएँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक किया था। ठीक है? तो इस वजह से मतलब अगर अगर पॉसिबल ऐसा होता है, तो फिर उस तरीके से करिए, अगर इम्पॉसिबल है, तो फिर सारी भर्ती को कैंसल कर दीजिए। सो कहने का मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट का सो मेयर लीकेज और चीटिंग एट सम सेंटर्स इज नॉट इनफ टू कैंसल द होल एग्जाम थोड़ी बहुत दो दो चार बंदों के अंदर चीटिंग हुई है एक रूम में चीटिंग हुई है उसके बेसिस पे हम सारी भर्ती नहीं कैंसिल कर सकते ठीक है द कोर्ट मस्ट फर्स्ट चेक वेदर ऑनेस्ट कैंडिडेट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय रिमूविंग ओनली द रॉन्ग डूर्स हम उनको ठीक है कोशिश करेंगे वो एक कमरे में जो चीटिंग हुई थी उन्हीं को हम बाहर करें
बजाए सारे एग्ज़ाम कैंसल करने के इफ येस देन एग्ज़ाम स्टैंड्स तो इसका मतलब अगर ऐसा पॉसिबल हो, तो फिर बाकी का एग्ज़ाम स्टैंड करना चाहिए। तो ये तो रूलिंग थी, जो अपने यहाँ से कैंसलेशन से स्टैंड्स तक पड़ी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वंशिका यादव में सेटल्ड प्रिंसिपल है, ठीक है? जो 2024 में दे रखा है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट जो है रिलाई करती नज़र आ रही है। बस इन्होंने फिर हाई कोर्ट ने जो है रीज़निंग अपनी दी है इन द प्रेजेंट केस, ठीक है? कि एलिगेशंस आर बेस्ड ऑन मेयर सस्पिशन आप सिर्फ शक के बेस पे ये बातें हमारे से कर रहे हो, पेटिशनर्स को कह रहे हैं ये और कंजंक्चर मतलब गेस करके आप बता रहे हो एंड पोस्ट रिजल्ट डिससैटिस्फैक्शन और रिजल्ट जब आ गया है, मतलब जब लीकेज हुई थी वो पेपर में, उस टाइम आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, है ना? उस टाइम कोई एविडेंस लेकर आते। जब आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आपका नंबर नहीं आया, तो उसके बेसिस पे आप कोर्ट में आ गए, ठीक है? तो पोस्ट रिजल्ट डिससैटिस्फैक्शन ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स नॉट सपोर्टेड बाय एनी कॉजेंट और वेरिफिएबल एविडेंस, ठीक है? तो ये बात है इम्पोर्टेंट। कोई आपके पास रेलेवेंट एविडेंस नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, जिस बेसिस पे आप लीकेज प्रूव कर सकें। द डिटेल्ड जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट ये भी आगे थी, जुडिशियल इंक्वायरी करवाई गई है, ठीक है? डेटेड दैट बाय द रिटायर्ड जज thoroughly examined all claims and found no paper leak, no mass copying, no systemic fraud, ठीक है? उस इंक्वायरी में पाया गया कुछ नहीं इस प्रकार का हुआ, जिस टाइप का पेटिशनर्स गिनवा रहे हैं, ठीक है? ना कोई कॉपी करी गई है, ना पेपर लीकिंग हुई है, ना सिस्टेमिक अंदर डिटेल्ड कोई फ्रॉड हुआ है। तीसरी बात, इनका कहना पेटिशनर्स का ये था कि अपना उस पर्टिकुलर एरिया के कई बच्चे घग्गर बेल्ट वाले क्लियर कर गए एक्सेट्रा, तो उसके बेसिस पे हाई कोर्ट बोलती है कि जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन या पास्ट परफॉर्मेंस एक पास्ट परफॉर्मेंस वाली बात थी, एक जियोग्राफिकली बात आप कर रहे थे। एंड एज और फैमिली लिंक्स एक आप फैमिली के अंदर बातें कर रहे थे, भी एक फैमिली के 5 बच्चे क्लियर कर गए जी, या 40 की एज में डायरेक्ट पहले ही टॉपर बन गए वो, है ना? तो दैट थिंग्स डू नॉट प्रूव द मैल प्रैक्टिस इन चीज़ों से हम मैल प्रैक्टिस नहीं मानेंगे कि भई मैल प्रैक्टिसेस करी गई हैं। सो देयरफॉर एट लास्ट द प्रेजेंट रिट पिटिशन इज़ डिसमिस्ड, ठीक है? तो पेटिशनर्स की रेट डिसमिस कर दी जाती है। अब यहाँ से आपने ये चीज़ समझनी है, तो इस टाइप के अगर डायरेक्ट मतलब डाटा इकट्ठा करके आप कोर्ट को बताएँगे, तो कोर्ट नहीं मानेगी जी, क्योंकि वहाँ पे वंशिका यादव का प्रिंसिपल पड़ा है और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अ, अर्शदीप कौर, ठीक है? एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वाली जजमेंट में ये बात क्लियर कर दी है अच्छे से, ठीक है? कि इन चीज़ों के बेसिस पे नहीं आप लीकेज प्रूव कर सकते। जब तक कि कोई आप कॉजेंट और वेरिफिएबल एविडेंस नहीं पेश करते। क्लियर है जी? तो ध्यान रखेंगे अगर किसी के ऊपर कोई भी कैंडिडेट कल को इस टाइप की चीज़ है ना एक्शन में लेकर आता है तो इसकी प्रोटेक्शन ली जा सकती है बाय दैट जजमेंट। तो ये प्रेसिडेंट के तौर पर यूज़ करी जा सकती है। क्लियर? रूलिंग्स। ठीक है जी, थैंक्स।